क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो तब तक काम करते हैं जब कोई उन्हें देख रहा होता है, लेकिन जब कोई देख ही नहीं रहा हो, जब कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो। ये एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो क्या होता है धीरे धीरे? तुम तब तक काम करते हो जब तक फीडबैक आ रहा होता हो। जब फीडबैक आना बंद हो जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन भी बंद हो जाता है। सोचो, हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे हर चीज का एक इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। जो लोग एक्चुअली आगे जाता है, जो अपनी फील्ड में कुछ बना लेता है, वो अलग से ऐसा क्या करता है? ये लोग कोई स्पेशल नहीं है, इनके पास कोई सीक्रेट पावर नहीं है। जब तुम कुछ बड़ा करने लगते हो, कोई बड़ा ड्रीम अचीव करने के लिए ट्राई करते हो, तो एक फेज आता है जहाँ पे तुम्हें फील होता है कि यार, मुझे कोई नहीं समझेगा। एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे। अगर आज तुम्हारा काम कोई नहीं देखता, कोई लाइक्स नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई आके ये नहीं बोलता कि वाह यार क्या किया, कोई अप्रिसिएशन भी नहीं, तो क्या तुम अपने उस काम को कंटिन्यू करते, या तुम उसे उस बीच में छोड़ के चले जाते? सीरियसली बोलना, कोई जल्दबाजी में हाँ मत बोलना, बस दिल से सोचना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो तब तक काम करते हैं जब कोई उन्हें देख रहा होता है। जब तक लाइक्स आता है तब तक मोटिवेशन आता है, जब तक व्यूज आता है तब तक एनर्जी आता है, जब कोई आके ये बोल दे कि यार बहुत अच्छा किया काम, तब तक हमें अगला काम करने का हिम्मत आता है। लेकिन जब कोई देख ही नहीं रहा हो, जब कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो, और जब तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले काम कर रहे हो अंधेरों में, तब क्या होता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं तनुजा और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सच सुनना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस मुश्किल लग रहा हो, और जो अकेले चल रहे हैं बिना किसी बड़े बड़े सपोर्ट के। यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की, माइंडसेट की, और उन चीजों की जो एक्चुअली मैटर करता है जब कोई नहीं देख रहा हो। तो आज का टॉपिक है डिसिप्लिन वर्सेस वैलिडेशन की। मतलब, क्या तुम तब भी काम कर रहे हो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, कोई रिजल्ट नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, बट तब भी क्या तुम्हारा काम जारी रहता है? ये एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वैलिडेशन की जरूरत आती कहाँ से है। तो ये कोई वीकनेस नहीं है तुम्हारा, ये एक्चुअली ह्यूमन नेचर है। हमारा दिमाग सोशली वेयर्ड रहता है। तो क्या होता है, हम हजारों सालों पहले हमारा जो इंसान है वो एक ट्राइब में जीता था, और उस ट्राइब में एक्सेप्टेंस मतलब सर्वाइवल था। ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई तुम्हें आके उस समय देखता है, तुम्हें अप्रिशिएट करता है, तो इसका मतलब तुम उस ट्राइब में सेफ हो और तुम उस ट्राइब से बिलोंग करते हो। तो वैलिडेशन से अच्छा फील करना ये एक नेचुरल हैबिट है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वैलिडेशन एक कंडीशन बन जाता है काम करने की। सोचो, हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे हर चीज का एक इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। एक फोटो डाली, 2 मिनट में उसका लाइक्स मिल गया। एक वीडियो अपलोड किया, रियल टाइम व्यूज मिल गए। थोड़ा कुछ बोल्ड बोल दिया तो उसमें कमेंट्स आ जाते हैं। और ये सब एक डोपामिन लूप क्रिएट करता है। सोचो, तुमने एक काम किया और उसमें से तुम्हें अप्रिसिएशन मिला, रिवॉर्ड मिला, तो तुम्हारा जो ब्रेन है उसमें से एक गुड फील होने वाला केमिकल रिलीज होगा, उसका नाम है डोपामिन। और वो केमिकल तुम्हें गुड फील करवाता है अंदर ही अंदर उस काम के लिए। तो ब्रेन क्या करता है, तुम्हें उस काम के लिए, उस काम को रिपीट करने का बार बार ट्राई करता है, ताकि वो केमिकल बार बार रिलीज हो उसमें से। तो क्या होता है धीरे धीरे, तुम तब तक काम करते हो जब तक फीडबैक आ रहा होता हो। जब फीडबैक आना बंद हो जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन भी बंद हो जाता है, और जब मोटिवेशन बंद हो जाता है, काम करना भी बंद हो जाता है। एक यूट्यूबर जो तब अपलोड करता है जब उसका पिछला वीडियो वायरल हो, ये वैलिडेशन डिपेंडेंसी होता है। एक स्टूडेंट जो सिर्फ तब पढ़ता है जब उसको उसके टीचर अप्रिशिएट करते हो, प्रेस करते हो, ये वैलिडेशन डिपेंडेंसी होता है। एक क्रिएटर जो अपना काम पब्लिश ही नहीं करता क्योंकि कोई नहीं देखेगा बोल के, ये वैलिडेशन डिपेंडेंसी होता है। और ये सब एक ट्रैप है जहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं बिना किसी रियलाइजेशन के। क्योंकि जब तक बाहर से फ्यूल आ रहा हो तब तक इंजन चल रहा होता है, और जब बाहर से फ्यूल आना बंद हो जाता है तब इंजन भी बंद हो जाता है। और लाइफ में हमेशा बाहर से फ्यूल नहीं मिलता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो आप बात करते हैं, जो लोग एक्चुअली आगे जाता है, जो अपनी फील्ड में कुछ बना लेता है, वो अलग से ऐसा क्या करता है? और मैं तुम्हें बता दूं, टू बी ऑनेस्ट, कि वो सब लोग एक सिंपल सा काम करते हैं। वो तब भी काम करते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। एक एथलीट सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, सुबह 5 बजे।
जब स्टेडियम में कोई लोग नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता, बस वो होता है और उसका काम होता है जो कि प्रैक्टिस। वो उसका फोकस सिर्फ उसका काम पे होता है। एक राइटर रोज लिखता है, चाहे कोई पढ़ने वाला ना हो, कोई एनकरेज करने वाला ना हो, लेकिन उसका लिखना जारी रहता है। एक स्मॉल क्रिएटर जिसके पहले 10 वीडियोस पे सिर्फ 50 व्यूज आए, बट फिर भी उसको पता है कि उसको 11 भी वीडियो भी बनाना है, 12 भी वीडियो भी बनाना है और 13 भी वीडियो भी बनाना है, और ऐसे ही उसका काम जारी रखना है। ये लोग कोई स्पेशल नहीं है, इनके पास कोई सीक्रेट पावर नहीं है, लेकिन इनके पास एक चीज है, अंदर का फ्यूल, बाहर का नहीं। बाहर की दुनिया चाहे जो भी करे, अप्रिशिएट करे या इग्नोर करे, लेकिन इनका काम तो जारी रहता है। इनके लिए काम करना मतलब रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पता है, एक कहावत है, कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वाचिंग। मतलब तुम्हारा कैरेक्टर तब दिखता है जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है, कोई रिजल्ट्स नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं और कोई जज करने वाला भी नहीं। और क्या तुम तब भी वही करते हो जो तुम एक्चुअली में कहते हो कि तुम करना चाहते हो? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काम तुम अंधेरों में करते हो वही डिसाइड करता है कि तुम रोशनी में कहाँ पहुंचोगे। अब ऑनेस्टली बात करते हैं कि अकेले काम करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ये मुश्किल है, जेन्युइनली मुश्किल है। और अगर कोई आके तुम्हें ये बोलने लगे कि बस करो यार, इतना क्यों सोच रहे हो, वो नहीं समझने वाले। क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है तुम्हारे काम को, तो तुम्हारे अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाता है। पहला अटैक, पहला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में जरूर आता है वो है, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? क्योंकि देखो, जब बाहर से फीडबैक मिलना बंद हो जाता है तो तुम्हारा दिमाग जो है वो कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने लग जाता है, कुछ सवाल जो अनवांटेड तो है बट जेन्युइन है। तो वो क्या सोचता है कि क्या मैं जो काम कर रही हूँ, क्या वो किसी काम का भी है, या फिर मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? क्या मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जो बना रही हूँ, क्या वो कोई देखेगा भी? ये सवाल बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इनका कोई इमीडिएट आंसर नहीं होता और आंसर के बिना डाउट बढ़ता रहता है। और दूसरा अटैक होता है कंपैरिजन। से फॉर एग्जाम्पल सोचो, तुम क्वाइटली अपना काम कर रहे हो अकेले अकेले, और अचानक से फोन खुलते ही तुम्हें कोई और दिख जाता है जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसने शुरू किया था तुम्हारे बहुत बाद, लेकिन वो ऑलरेडी आगे निकल चुका होता है। व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, और तुम मन ही मन सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या फायदा है इस काम का? ये कंपैरिजन जो है ना, वो एक ट्रैप है, और ये ट्रैप और भी ज्यादा पेनफुल लगता है जब तुम अकेले होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है बोलने वाला कि यार कुछ नहीं होता, तू भी कर सकता है। तीसरा अटैक, लोनलीनेस ऑफ द प्रोसेस। ये शायद कुछ अंडररेटेड स्ट्रगल है। जब तुम कुछ बड़ा करने लगते हो, कोई बड़ा ड्रीम अचीव करने के लिए ट्राई करते हो, कोई बड़ा ड्रीम परस्यू करने का ट्राई करते हो, तो एक फेज आता है जहाँ पे तुम्हें फील होता है कि यार मुझे कोई नहीं समझेगा, मैं अंदर से अंदर क्या फील कर रही हूँ ये कोई नहीं जानता। तुम अपने काम के लिए एक्साइटेड तो हो, लेकिन कोई नहीं है जिसके साथ तुम शेयर कर सको। अगर है भी तो वो उतना एंगेज ही नहीं करता जितना तुम एक्चुअली चाहते हो। ये लोनलीनेस जो है ना, वो रियल है, और इनको डिसमिस करना भी गलत है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में ये देखा है कि बहुत लोगों को बोलते सुना है कि बस करो, रुकना मत, लेकिन कोई ये एक्नॉलेज नहीं करता। ये एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है कि हाँ, ये एक्चुअली मुश्किल है वो। ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। सो इन स्टेप्स को सीरियसली लो। स्टेप नंबर 1, अपना जो वाई है उसको क्रिस्टल क्लियर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक कागज लो, एक पेन लो, और उसमें लिखो कि मैं ये जो काम कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। और शैलो आंसर्स मत देना कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे फेमस होना है, ये सरफेस आंसर्स है। उस टॉपिक की गहराई में जाओ। मुझे कुछ ऐसा करना है, खुद को प्रूफ करना है कि एक्चुअली मैं भी ये काम कर सकती हूँ। मुझे एक ऐसी लाइफ बनाना है जो मेरी खुद का हो। मुझे एक ऐसी चीज बनाना है जो एक्चुअली लोगों का मदद करे। जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होगा, तब बाहर की दुनिया का जो साइलेंस है वो तुम्हें उतना नहीं हिलाएगा। स्टेप नंबर 2, प्रोसेस को रिवॉर्ड बनाओ, रिजल्ट को नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस रहते हैं, व्यूज, फॉलोअर, सेल्स, सक्सेस, और जब रिजल्ट ही नहीं आता तो हम क्या करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो प्रोसेस को सेलिब्रेट करना सीखो। आज वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा, ये एक जीत है।
आज वीडियो बनाने का प्रैक्टिस किया, ये एक जीत है। और आज वीडियो बनाने के लिए बैठे जब तुम्हारा अपना मन नहीं था, ये तो सबसे बड़ा जीत है। रिजल्ट्स बाद में आएंगे, पहले प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। स्टेप नंबर 3, अनसिन कामों का रिकॉर्ड रखो। एक सिंपल काम करो, एक नोटबुक लो या अपने फोन में नोट करो। एक सिंपल लाइन लिखो रोज, आज मैंने ये किया। कोई नहीं देखेगा, ये सिर्फ तुम देखोगे, लेकिन वो नोट एक पावरफुल चीज करता है। वो रिकॉर्ड एक ऐसा चीज करता है कि तुम्हें रोज वो याद दिलाता रहता है कि तुम रोज काम कर रहे हो। जब तुम्हें खुद पे सेल्फ डाउट आने लगता है तो तुम उस नोटबुक को खोलो और देखो देखो कि तुम रोज कुछ कर रहे हो। स्टेप नंबर 4, वैलिडेशन और सपोर्ट को अलग समझो। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सपोर्ट मतलब कोई ये चाहता है कि तुम सही रहो, तुम ठीक रहो और कोई तुम्हारे साथ रहे। और वैलिडेशन मतलब कि तुम कोई काम कर रहे हो और कोई आके तुम्हें अप्रिशिएट करे, तुम्हें उस काम के लिए प्रेज करे। दोनों बहुत ही अलग है। और बहुत बार सपोर्ट तो मिल जाता है लेकिन वैलिडेशन नहीं मिलता, और ये बहुत नॉर्मल है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। क्योंकि सपोर्ट हमें एनर्जी देता है, लेकिन वैलिडेशन में उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 5, एक दिन का कमिटमेंट। एक दिन, आज आज मैं करूंगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। किसी का मत सोचो, नेक्स्ट वीक का मत सोचो, बस आज तुम्हें वो काम करना है। फिर कल कल जाके फिर से ये बोलोगे कि आज आज ही मुझे ये काम करना है। और ये एक एक दिन जुड़ के एक बड़ी सी, एक लंबी सी जर्नी बनता है। मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ जो शायद अभी बिलीव करना मुश्किल लगे, लेकिन यही सच है। जो काम अभी कोई नहीं देख रहा हो, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सीरियसली, जब कोई नहीं देख रहा हो और तब तुम कुछ काम करते हो तो वो तुम्हारा रियल आइडेंटिटी दिखाता है, और उधर तुम्हारा असली कैरेक्टर दिखता है। एक बिल्डिंग का एक नींव है जो जमीन के नीचे होता है, कोई नहीं देखता, लेकिन पूरी बिल्डिंग उसी पे खड़ा होता है। तुम्हारा जो अनसीन वर्क है वो उसी नींव का पहचान है, जो कोई नहीं देखेगा, लेकिन जो दिखेगा, जो एक दिन वो दिखेगा, वो उसी नींव पे खड़ा होगा। बहुत बार हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी मेहनत देखें, उसे नोटिस करें, उसे एक्नॉलेज करें, लेकिन सच ये है कि तुम खुद उसे नोटिस करो, तुम खुद उसे एक्नॉलेज करो। और एक दिन जब रिजल्ट्स आने लगेंगे तब लोग पूछेंगे कि यार इतनी जल्दी कैसे हो गया, और तुम अंदर से जानोगे कि ये जल्दी नहीं था, ये उन दिनों का सफर था जब कोई नहीं देख रहा होता था। वो सुबह जब तुम्हें जल्दी उठना था और तुम्हें मन नहीं था, वो काम जो तुम्हें करना था वह व्यूज नहीं आते थे, वो कंटिन्यू करना जब तुम्हें पता था कि कोई फायदा नहीं उसका, वो सब काउंट होता है। हर एक दिन, हर एक एफर्ट। दुनिया बाद में दिखेगी, पहले तुम करो। मैं तुम्हें अपना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ऑनेस्टली मैं भी अभी सक्सेसफुल नहीं बनी हूँ। कोई वायरल वीडियो नहीं है, कोई कोई ह्यूज काउंट नहीं है मेरे पास। मैं अभी भी स्टार्टिंग फेज में हूँ, और इस स्टार्टिंग फेज में व्यूज बहुत ही कम आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सुन ही नहीं रहा हो। मैं कैमरा के सामने बात तो कर रही हूँ लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ रोज। और एक बात मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ कि मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ठीक रहूं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं लाइफ में, जो मेरे लिए एक्चुअली केयर करते हैं। लेकिन सपोर्ट और वैलिडेशन बहुत अलग होता है। सपोर्ट से मुझे वार्मथ मिलता है, लेकिन मेरे काम का वैलिडेशन वो अभी नहीं आया। व्यूज नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, और कोई ये भी बोलने नहीं आता है कि तनु बहुत अच्छा कर रही हो। और मैं फिर भी काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये फेज टेम्पररी है। मैं अंधेरों में काम कर रही हूँ जो एक दिन रोशनी में जरूर दिखेगी। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। ये इस वीडियो से मैं खुद को रिमाइंड कर रही हूँ कि जब कोई नहीं देख रहा है तब भी करो। कुछ नहीं होगा, बस तुम करो, क्योंकि एक दिन सब देखेंगे, और वो दिन तब आएगा जब हम आज का काम करेंगे। तो आज का काम कमेंट में लिखो, वो एक चीज जो तुमने आज किया जब कोई नहीं देख रहा हो। कोई छोटी चीज भी चलेगी। वो लिखना, वो एक्नॉलेज करना, वही दिखाता है कि तुम चल रहे हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी टच किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि यहाँ मैं वो सारे वीडियोस लाती हूँ जो मैं खुद फील करती हूँ, रियल, ऑनेस्ट। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो, चाहे कोई देखे या ना देखे।